सो हेलो गाइस एंड हाय एवरीवन। हम लोगों ने कारो 2020 स्टार्ट किया था। इसमें हम देखने वाले क्लॉज नंबर 12, 13, 14 एंड 15। क्लॉज नंबर 12 जो कि बात कर रहे हैं निडी कंपनी के बारे में। ये कह रहे कि जो निडी कंपनी है उनको अपना रेशियो जो है वो मेंटेन करना पड़ता है। कौन सा रेशियो? नेट ऑन फंड टू द डिपॉजिट का रेशियो मेंटेन करना पड़ता है 1:20। 1:20 वेदर द निडी कंपनी कंप्लाई द नेट ऑन फंड टू डिपॉजिट इन द रेशियो ऑफ 1:20। ऑडिटर ये चेक करेगा। उसके बाद जो नीडी कंपनी है उसको मेंटेन करना पड़ता है 10% ऑफ ए अनइकम्बेंट टर्म डिपॉजिट। ऑडिटर ये चेक करेगा कि किया कि नहीं किया। उसके बाद क्या, वेदर दे हैव बीन एनी डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट या फिर प्रिंसिपल। ओके उसके बाद हम देखेंगे क्लॉज नंबर 13 जो कि बात करें रिलेटेड पार्टी। क्या बात करते हैं? रिलेटेड पार्टी कि क्या कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। देखो पहले तो ऑडिटर ये चेक करेगा कि क्या कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, और अगर हुआ है तो क्या उन्होंने सेक्शन 177 एंड 188 सेक्शन को कंप्लाई किया है कि नहीं किया। उसके बाद ऑडिटर देखेगा कि क्या रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को डिस्क्लोज़ किया है कंपनी ने एज़ पर द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। उसके बाद आपका क्लॉज नंबर 14 जो कि बात करते हैं इंटरनल ऑडिट। ऑडिटर चेक करेगा कि क्या कंपनी में इंटरनल ऑडिट जो सिस्टम है वो उसके साइज़ बिज़नेस मतलब जो कंपनी है उसके साइज़ और बिज़नेस के हिसाब से लगाया गया है कि नहीं गया है। उसके बाद वेदर इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट इज़ कंसिडर बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। क्या इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट को स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो है वो कंसिडर करेगा कि नहीं करेगा। तो इसमें ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। ए पॉइंट हमने क्या देखा, वेदर कंपनी हैज़ एन internal audit system according to the size and the nature of the business, and second point is to whether internal audit report is considered by the statutory auditor. उसके बाद है आपका क्लॉज नंबर 15 विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज इन आवर कारो 2020 जो कि बात करता है कि वेदर द कंपनी हैज़ एंटर इनटू एनी नॉन कैश ट्रांजेक्शन विद द डायरेक्टर और अ पर्सन कनेक्टेड विद हिम इफ ही हैज़ डन वेदर द कंपनी कंप्लाई विद सेक्शन 192 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ये कह रहे कि क्या कंपनी ने कोई भी ट्रांजेक्शन किया है नॉन कैश ट्रांजेक्शन डायरेक्टर के साथ या फिर कोई भी पर्सन जो कि डायरेक्टर के साथ क्या हो, कनेक्टेड हो, और अगर किया है तो क्या कंपनी ने सेक्शन 192 को कंप्लाई किया कि नहीं किया। अब बात आती है कि सेक्शन 192 क्या होता है। बच्चों अगर आपकी एग्ज़ाम में कहा गया कि क्या बताओ आप ऑडिट प्रोसीडियर बताओ, तो उस केस में आपको 192 भी जो है सेक्शन 192 उसको भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सेक्शन 192 कहता है कि आपको रिटन रिप्रेजेंटेशन लेना पड़ेगा मैनेजमेंट से कि वेदर द कंपनी हैज़ एंटर इनटू एनी नॉन कैश ट्रांजेक्शन विद द डायरेक्टर और अ पर्सन कनेक्टेड विद हिम। उसके बाद कहता है कि अगर आपको कोई नॉन कैश ट्रांजेक्शन करना डायरेक्टर से या फिर एनी पर्सन हु इज़ कनेक्टेड विद डायरेक्टर, तो उस केस में आपको 3 काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? बोर्ड से अप्रूवल लेना पड़ेगा, OR ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, उसके बाद नोटिस फॉर द अप्रूवल ऑफ द रिजोल्यूशन जो है वो भी लेना पड़ेगा। मैंने क्या बोला? बोर्ड अप्रूवल लेना पड़ेगा, पास OR इन जनरल एंड नोटिस फॉर अप्रूवल ऑफ द रिजोल्यूशन कंटेन डिटेल ऑफ द ट्रांजेक्शन एंड द वैल्यू ऑफ द एसेट। उसके लिए कैसे पता चलेगा? कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई करना पड़ता है। क्या डॉक्यूमेंट? देखो, फिक्स्ड एसेट रजिस्टर को वेरीफाई करेंगे। अब ऑडिटर को कैसे पता चलेगा कि क्या कोई नॉन कैश ट्रांजेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके लिए ऑडिटर क्या करेगा? मिनट बुक को चेक करेगा। क्या करेगा? मिनट बुक को चेक करेगा। तो पहला फिक्स्ड एसेट रजिस्टर को देखेगा, चेक करेगा मिनट्स बुक को। उसके बाद 2 पॉइंट जो है वो आपके रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड है। ये चीज़ जो आपको भूलना ही है एग्जाम में लिखने के लिए। क्या आप रजिस्टर चेक करोगे? लोन एंड एडवांसेस का, गारंटी का, सिक्योरिटी का, या फिर एक्विजिशन मेड बाय द कंपनी ने कुछ भी एक्विजिशन किया है उससे रिलेटेड। उसके बाद 4 पॉइंट जो कि बात करता है कि रजिस्टर ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट विद रिलेटेड पार्टी के साथ अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसका क्या होगा? रजिस्टर होगा। तो उसको चेक करना है। इन विच डायरेक्टर आर इंटरेस्ट, इसमें डायरेक्टर क्या हो? इंटरेस्ट हो। उसके बाद रिपोर्ट ऑफ AGM एनुअल जनरल मीटिंग की भी रिपोर्ट को देखना है। तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई करना है? 5 डॉक्यूमेंट। पहला फिक्स्ड एसेट का रजिस्टर, दूसरा मीटिंग जो आपका मिनट्स बुक है उसको चेक करना है। उसके बाद रजिस्टर का, लोन का, एडवांसेस का, गारंटी का, सिक्योरिटी का, एंड द एक्विजिशन मेड बाय द कंपनी। एंड द फोर्थ इज द रजिस्टर ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट विद रिलेटेड पार्टी इन विच डायरेक्टर इज इंटरेस्ट एंड द रिपोर्ट ऑफ ए एनुअल जनरल मीटिंग की रिपोर्ट। तो आपका क्लॉज नंबर 15 किससे बात करता है, किससे रिलेटेड बात करता है? वो बात करता है नॉन कैश ट्रांजेक्शन विद द डायरेक्टर और द पर्सन हु आर कनेक्टेड विद हिम। अगर हाँ तो क्या होगा? हम चेक करेंगे कि कंपनी ने कंप्लाई किया सेक्शन 192 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। उसके बाद हम देखेंगे आपका क्लॉज नंबर 16 जो कि बात करता है NBFC में आपके टोटल 4 पॉइंट है। ए पॉइंट क्या है? ए पॉइंट कहता है कि whether the company is required to be registered under section 45 IA of the RBI Act if yes then whether the registration is obtained। क्या कंपनी को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा
ऑडिटर पहले ये देखेगा कि क्या कंपनी को रजिस्ट्रेशन लेना है सेक्शन 145 ऑफ द RBI एक्ट। अगर हाँ तो क्या कंपनी ने रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया है कि नहीं। बी वाला पॉइंट कहता है कि क्या कंपनी जो है वो NBFC की एक्टिविटी या फिर हाउसिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी कर रही है विदाउट ऑप्टिंग द रजिस्टर ऑफ ए वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। That whether company is conducting NBFC यानी हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटी विदाउट अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। उसके बाद 2 पॉइंट है जो कि बात करता है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी की। किसकी बात करता है? कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी का मतलब होता है वो कंपनी जो क्या करती है अपना 90% या फिर 90% से ज़्यादा पैसा क्या कर देती है, इन्वेस्ट कर देती है, उसको हम कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी कहते हैं। तो उसी पॉइंट कहता है कि पहले हम ये देखेंगे वेदर कंपनी से कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, क्या जो कंपनी है वो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है। ये इफ़ यस अगर हाँ तो जो आपका कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी का जो क्राइटेरिया, क्या कंपनी इसको फुलफिल कर रही है कि नहीं करी। इफ यस देन वेदर क्राइटेरिया ऑफ ए कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी इज फुलफिल बाय द कंपनी एंड इफ इट इज एग्जाम या फिर अनरजिस्टर्ड कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। या देखो अगर वो एग्जाम्ड है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी से या फिर वो क्या है अनरजिस्टर्ड कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, तो उस केस में वेदर इट इज कंटिन्यू टू फुलफिल सच क्राइटेरिया। उसके बाद बच्चों आपका डी पॉइंट कहते हैं वेदर ग्रुप हैज़ ए मोर देन वन कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। क्या ग्रुप के पास एक से ज़्यादा कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, अगर है तो कितने कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है ये बताना पड़ेगा। उसके बाद है आपका हमने क्लॉज नंबर 15 देखा, 16 देखा, 17 जो कि बात करते हैं कैश लॉस के बारे में। क्या कंपनी का कोई भी कैश लॉस हुआ है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर या फिर कोई भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, अगर हाँ तो अमाउंट कितना, मतलब कितना कैश लॉस हुआ है वो बताएगा। Whether the company has incurred any cash loss during the financial year या फिर immediate preceding financial year if he has then mentioned the amount of the cash loss। उसके बाद आपका क्लॉज नंबर 20 जो कि बात करता है आपका अनस्पेंट कॉर्पोरेट CSR। किसकी बात करता है? अनस्पेंट CSR की बात करता है। अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है, देखो अनस्पेंट CSR है और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल नहीं रहा, मतलब ऑनगोइंग प्रोजेक्ट क्या है, चल नहीं रहा, तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, 6 मंथ 6 महीने के अंदर अंदर शेड्यूल नंबर 7 में फ़ंड को डालना पड़ेगा। लेकिन अगर जो प्रोजेक्ट है वो चल रहा है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, शेड्यूल नंबर 7 में पैसा ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक स्पेसिफिक अकाउंट में क्या करोगे, अनस्पेंड CSR को क्या कर दोगे, ट्रांसफ़र कर दोगे। तो देखो पहला पॉइंट इज वेदर ईयर इज ए नो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट देन कंपनी हैव टू बी ट्रांसफर अनस्पेंड CSR अमाउंट टू द फंड स्पेसिफिक इन शेड्यूल नंबर 7 विद इन 6 मंथ। उसके बाद सेकंड पॉइंट ये कहते हैं वेदर ईयर इज ए ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, अगर कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है देन कंपनी हैव टू बी ट्रांसफर अनस्पेंड CSR अमाउंट टू द स्पेसिफाइड अमाउंट। ओके, तो बच्चों हमने क्लॉज नंबर स्टार्ट किया था, किससे स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट किया था क्लॉज नंबर 11 जो कि बात करें निडी कंपनी, सॉरी 12 जो कि बात करता है निडी कंपनी, एंड 13 बात करता है रिलेटेड पार्टी, 14 बात करता है आपका इंटरनल ऑडिट, और आपका 15 बात करता है नॉन कैश ट्रांजेक्शन, 16 बात करता है NBFC, और आपका 17 बात करता है आपका कैश लॉस के बारे में, और 20 बात करता है CSR के बारे में। किसके बारे में? CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी।